चलिए आज हम पढ़ेंगे घातांक और करणी। तो देखिए हम करणी में देखते हैं, करणी में यक्स गुणे करणी में यक्स, अगर अरे वाई मान लो तो आपस में दोनों करणी करणी में रहेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, करणी में यक्स और वाई हो जाएगा मल्टीप्लाई। दूसरी चीज़, अगर ये करणी में यक्स भागे करणी में वाई रहेगा तो ये भी हो जाएगा करणी में यक्स बटा के वाई, भाग भी चला जाएगा। बट अगर यहीं पे करणी में यक्स धन करणी में वाई रहेगा तो ये करणी में यक्स धन वाई नहीं होगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। चलिए अब हम चलते हैं सवाल पे। देखिए दिया हुआ है, अगर कुछ भी ना दिया रहे तो ये करणी में दिया है तो इसके अंदर 2 छिपा रहता है। कितना छिपा रहता है? 2 छिपा रहता है। ये दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट 3 फिर स्क्वायर रूट 3 फिर स्क्वायर रूट 3 फिर स्क्वायर रूट 3 ऐसे इन्फिनाइट है, तब इसका आंसर कितना आएगा? तो बस आंसर कुछ नहीं लिखना है, बस ऐसे इन्फिनाइट है, स्क्वायर रूट पे 3 3 3 पे है तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा आपके तौर पे कितना आ जाएगा आंसर? 3। कितना आ जाएगा? 3। दूसरा देखो, यही यहाँ पे बताएं आपको, देखिए स्क्वायर रूट, इसके अंदर यहाँ पे ये 2 छिपा है, 2 हम लिखते नहीं हैं। जैसे हम एक बार हमको बता दें कबूतर ऐसे लिखा जाता है, ए ऐसे लिखा जाता है, उसी तरह यहाँ पे 2 छिपा रहता है, 2 नहीं लिखते हैं। ठीक, आगे देखोगे तो ऐसे जब दिया तो स्क्वायर रूट में 5 फिर इसके अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये भी छिपा रहता है, लिखते नहीं, फिर स्क्वायर रूट 5 फिर स्क्वायर रूट 5 ऐसे इन्फिनाइट तक है तो इसका आंसर कितना होगा? डायरेक्ट आंसर 5। आगे देखोगे इसी तरह, देखो नेक्स्ट सवाल ये भी दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 4 फिर स्क्वायर रूट 4 फिर स्क्वायर रूट 4 फिर स्क्वायर रूट 4 इन्फिनाइट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। आगे देखते हैं, कहते हाँ आप देखिए वो 3 इन्फिनाइट, अब ये लिमिट सीमा तक, एक एक लिमिट तक ये सीमित है, तब कैसे करेंगे? ये कह दिया स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 5, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ही स्क्वायर रूट है, सारे अलग नहीं लिखा गया है। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर ही स्क्वायर रूट है, तो इसके लिए एकदम आसान तरीका है। देखिएगा पहले हम दूसरे तरीका से बता दे रहे हैं, इसके बाद एक तरीका और बता देंगे। देखिए इसके मतलब जो ये दिया हुआ है 2, तो हम क्या लिखते हैं? 2 पे 0 फिर धन 2 पे 1 फिर धन 4 बार है तो 2 पे 2 धन 2 पे 3, 1 2 3 4 बार लिख लिए। फिर क्या करेंगे? 2 पे पावर 4 कर देंगे। ठीक, फिर देखिए क्या करेंगे इसका, देखो 2 पे किसी के पावर 0 का मान 1 होता है, धन 2 के पावर 1 का मान 2, धन 2 दूना के 4, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 दूना के 8 बटा के, अब ये 2 गुणे 2 गुणे 2 तो ये कितना हो गया? 16, 2 पावर कितना हो गया? 16। अब इसका मतलब इसको जोड़ दो, 8 2 10 5 15, 15 बटा के 16। अब क्या करेंगे जानते हैं? बस यहीं पे जो ये 5 है, 5 पे ही हम 15/16 चढ़ा देंगे, हमारा आंसर जगह है। ठीक, सबसे आसान तरीका आंसर लिखने का। अगर ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे? पहले देखिए, सबसे जब ऐसे आ जाए तो कितने हैं? 1 2 3 4 है तो 2, देखिएगा जब ऐसे आ जाए तो आप सीधे सीधे लिखिएगा। कैसे लिखोगे? 4 है तो 2 की पावर 4 कितना आता है? 16। कितना लिखोगे? 16।
और 16 के इसमें से एक कम कर दो 15। कितना हो गया 15। बस आंसर लिख दोगे 5 पे कितना लिख दोगे 15/16। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं इसी पर आधारित पे लगाए ना। एकदम बेस्ट है, हम बहुत अधिक कुछ नहीं बताएंगे, एकदम आसान है। चलिए देखिए यही भी है, 2 स्क्वायर रूट 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट 2। अब ये कैसे होगा, तभी हम आपको बता दिए ये 4 बार है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 में एक कम कर दो 15। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे देखोगे ये 2 है तो बस 2 पे यही पावर चढ़ा दो 15/16। ये हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया। आगे देखोगे यही कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। देखिए ये दिया हुआ है तो क्या करोगे, देखिए 1 2 3 4 है तो 2 की पावर 4। अब इसका निकालोगे तो कितना हो गया 16, और 16 में एक कम कर दो 15। अब ये 7 है तो अब डायरेक्ट यहाँ पे कर दोगे 7 15/16। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखोगे, चलिए वो तो अब ये घन में आ गया, वो तो स्क्वायर रूट था, अब ये घनमूल में आ गया। देखिए ये घन में 5 के घन में 5 के घन में 5, तब कैसे लगेगा, तरीका वही है। कैसे लगाओगे देखोगे, पहले क्या करोगे 4 बार है, कितने बार है 4 बार है, तो हम इसको नहीं 3 बार लिखें, इसको 1 2 3 बार लिखें, 1 2 3 बार लिखें, तो इसको लिखेंगे। देखिए ये लिखेंगे 3 पे पावर 0 धन 3 के पावर 1 धन 3 की पावर 2, और अब देखिए क्या लिख देंगे 3 की पावर 3। अब देखिए यहाँ से किसी की पावर के 0 का मान 1 होता है, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 3 3 के 9, अब बटा के 3 पे पावर 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27, कितना हो गया 27। अब क्या करेंगे, देखिए ये 5 है, 5 पे अब ये लिख देंगे, जोड़ दो 9 1 10 10 3 13/27 आंसर हो गया। आगे इसी तरह ये वाला देख लेंगे। देखिए कितना है 1 2 3 4, तब क्या करेंगे, ये 4 पे है, KH पे है 4 पे है, तो 4 के पावर 0 धन 4 की पावर 1 धन 4 की पावर 2 धन 4 की पावर 3, 1 2 3 4 है, बटा के 4 की पावर 4। अब देखिए क्या करना होगा, आसानी से लिख दें, 4 किसी पावर 0 का मान 1 होता है, 1 धन 4 धन 4 चौका 16 धन 16 4 गुणे 4 गुणे 4, ये तो 16 हो गया, 16 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 64, कितना हो गया धन 64। अब बटा के 4 गुणे 4 गुणे 4 कर दोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 256, कितना हो गया 256। अब इसको पूरा करके कल जोड़ दोगे तो ये जोड़ोगे तो 95, अब बटा के कितना हो गया 256। अब क्या करोगे, देखिए अब ये 7 का था, यहाँ 7 लिख देंगे, और इस पे देखिए ये 95 बटा के 256 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखोगे, अब देखिए बड़ा बेस्ट है। देखिए ये दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6
दे दिया है, मतलब उसके अंदर प्लस प्लस है। तो हम देखिए 6 का ऐसा खंड करेंगे कि दोनों का अंतर 1 आ जाए। दोनों का अंतर कितना आ जाए? 1। तो 3 दुना के 6, 3 दुना के 6। देखिए अगर ये चिन्ह प्लस प्लस का रहेगा तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर ये चिन्ह माइनस माइनस को होगा तो आंसर छोटा वाला होगा, याद रखिएगा। अगर ऐसे में 3 + 2 कर दिए, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। अब इसमें क्या, अगर ये चिन्ह प्लस प्लस का होगा तो जो बड़ा होगा वो आंसर होगा, जो छोटा, अगर माइनस माइनस चिन्ह रहेगा तो जो छोटा होगा वो आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? एंस 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका भी हमें उसी तरह करने की, प्लस प्लस है तो 4 तिहाई 12, ये प्लस प्लस है तो बड़ा वाला कैंसिल होगा, तो एंस कितना हो गया? 4। ये देखिए 56 है करणी में 56, ऋण करणी में 56, ऋण करणी में 56, ऋण करणी में 56। तो इसको क्या करेंगे? 8 7 56, अंतर 1, 8 में 7 घटाओगे 1। बाकी यह चिन्ह देखिए माइनस 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 दिया है तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला। तो क्या लिख देंगे आंसर? एंस हो गया हमारा 7। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए बड़े आसान बेस्ट है। वो तो अब तक तो था कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि दोनों का अंतर 1 आ जाए, तब तो वह तरीका था जो भी जस्ट बताए हैं। अब देखिए अगर अब दोनों का मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाए और ऐसे दे दे, तो इसके लिए आपको देखिए करणी में 7 प्लस करणी में 7 प्लस करणी में 7 प्लस करणी में 7, ऐसे इन्फिनाइट आ जाए। ठीक है, ऐसे अगर इन्फिनाइट आ जाए तब आप क्या करोगे? तब आपके पास बड़े आसान तरीका है, यह फार्मूला एकदम याद कर लोगे। इसके लिए एक फार्मूला है, उसको याद करोगे। करणी में 1 + 4a अपान 2, अगर ये प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस और -1। अब देखिए अब हम इसी सवाल पे लेके चलेंगे, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला है, ठीक है। अब क्या करोगे? अब इसके आधार पर हम लेके चलेंगे। देखिए करणी में एक तो लिख लेंगे, प्लस ये 4 है, ये है, एक जगह हम 7 रखेंगे। क्या रखेंगे? 7। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो ये +1 रख लेंगे, अब बटा के 2। अब देखिए 7 चौका 28, 28 1 29, क्या हो गया? करणी में 29 + 1 अपान 2, ये हमारा क्या हो गया? एंस हो गया। ठीक, फार्मूला। अब देखिए करणी में 5 माइनस करणी में 5 माइनस करणी में 5 माइनस करणी में 5 माइनस करणी में 5, ऐसे इन्फिनाइट है। तब इसके लिए क्या करेंगे? फार्मूला वही होगा, बस जो ये चिन्ह था ऊपर वाला ये प्लस था तो अब यहाँ पे माइनस चिन्ह ले लेंगे। चलिए अब उसी फार्मूले पर हम रख दें। करणी में 1 + 4, एक जगह 5 रखेंगे, अब यहाँ पे -1 रखेंगे, अब बटा के 2। तब 5 चौके 20, 20 1 21, ये अंडर रूट में हो गया, -1 अपान 2, ये हमारा एंस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अभी तो वो था, अकेला था कि वो प्लस है वो माइनस है। वो तो ऐसे था कि उसमें एक प्लस था और एक माइनस था। बाकी अब इसमें देखिए करणी में 13 प्लस, फिर करणी में 13, फिर माइनस, फिर करणी में 13, फिर प्लस, फिर करणी में 13, फिर माइनस, ऐसे आ जाए, प्लस और माइनस आ जाए बस। तो आप यहाँ पे इसके लिए ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। देखिएगा फार्मूला यह याद करोगे कि करणी में 4a
-3 +1/2। यहाँ माइनस भी होता है। देखिए अब प्लस माइनस, अगर यहाँ पे अगर यह शुरू से कर्ण में 13 ये प्लस का चिन्ह दे दिया है यहाँ पे, तो हम प्लस वाला लेंगे। ठीक है, तब इस पे फार्मूले पर हम रख दें, ये 4 कर्ण में 4 है, ये है एक जगह हम 13 × 13 कर दिए, फिर -3 घटा दिए, और फिर यहाँ पे देखिए +1 कर दिए बटा के 2। अब गुणा कर दें, 13 के 13 13 26 26 52 52 में से 3 घटाएंगे तो 49। कितना आ गया कौड़ी में 49 +1 है, ये है अपन 2। अब इसका कर्ण में 49 का मान कितना आता है 7 धन 1/2, तो 7 1 8 8/2 काट देंगे तो आंसर कितना होगा 4। कितना होगा आंसर 4। आगे देखोगे यह सवाल वही है, कौड़ी में 5 ऋण फिर उसके रूट कौड़ी में 5 प्लस फिर उसके रूट कौड़ी में 5 फिर माइनस फिर कौड़ी में 5, ऐसे इन्फिनाइट है। तो देखिए फार्मूला हम वही रखेंगे जो ऊपर रखे थे, तो रखेंगे 4a - 3/2। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में है, अब यहाँ पे हमने यहाँ प्लस दिया था, यहाँ पे क्या दिया माइनस, तो माइनस चिन्ह ले लेंगे। किसका चिन्ह ले लेंगे माइनस का। अब क्या करेंगे ध्यान से देखोगे, 4 एक जगह 5 -3 ऋण 1 यहाँ से यहाँ तक है /2। 5 चौका 20 20 में से 3 घटा दो 17, तो कौड़ी में देखिए कौड़ी में 17 -1/2, ये हमारा क्या बच गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे। इतना अब देखिए अब बहुत वेस्ट है। देखिए करा है आपसे घन में कौड़ी में पावर 4, घन में 4 फिर घन में 4 फिर घन में 4 उसके घन में 4 बराबर 32 पावर n, तो n का मान कितना होगा। तो अब आपको करना कुछ नहीं है। देखिए आप मान लो, देखिए यहाँ से यह लेट में, चलो मान लो कौड़ी में 3 पावर 4 फिर कौड़ी में 3 की पावर 4 फिर कौड़ी में 3 की पावर 4, ऐसे ही है। इसको मान लो यक्स, क्या मान लो यक्स। अब क्या करोगे सब फिर हम आगे और इससे आसान तरीका बता रहे हैं, दोनों तरफ घन कर दो। दोनों तरफ घन कर दो, इधर घन करेंगे तो ये हो गया 4 कौड़ी में 3 पे पावर 4 फिर कौड़ी में नहीं घन में 4 फिर घन में 4, यही बराबर है यक्स क्यू के। आपने इसको क्या माने थे यक्स, तो ये हो गया 4x बराबर यक्स पावर क्यू। इसको इधर ला दो 4 ये एक पावर क्यू पे यक्स घटा दोगे तो कितना का 4x²। अब यक्स बराबर कितना आ गया 2, यक्स का मान कितना आ गया 2। चलिए अब देखिए हम इतने बराबर यक्स माने थे, देखिएगा ध्यान से, इसके बराबर क्या माने थे यक्स, तो हम क्या करेंगे यक्स बराबर माने थे, तो अभी इसके जगह पर हम क्या रख देंगे 2 बराबर हो गया 32 के पावर n, तो 32 को पावर के रूप में लिखेंगे
2, 32 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो गया 2 के पावर 5। 32 को लिखेंगे ना 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो गया 2 की पावर 5। आइए यन पहले से ही है। अब देखिए इसके पावर 1 छिपा रहता है, दोनों के बेस बराबर होती है, ऊपर वाला ले लेंगे तो यन बराबर, हाँ तो यन बराबर क्या हो गया 5 यन बराबर 5 यन बराबर 1, तो यन बराबर कितना होगा 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें यहीं से हमको अब यहीं से एक तरीका खोजना होगा। देखिएगा ध्यान से, बस यहाँ पे देखिएगा दूसरा तरीका। अब यहाँ पे देखिएगा हमें यहीं से यक्स, देखिए यक्स के बराबर आ गया एक्स के पावर 4 के पावर 1/2। क्या गया यक्स बराबर आ गया 4 के पावर 1/2। यही 4 दिया था, इसके जो घन दिया था घन में 1 कम कर दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यही बराबर कितना है, देखिएगा यही बराबर 4 1/2, यही बराबर हमारा कितना दिया है 32 यन। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 1/2, इसको लिख सकते हैं 5 2 की पावर 5 यन 2 की पावर 5 यन। अब देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो इसका मतलब ये हो गया 2 के पावर 2 पे पावर 2 बराबर 2 के पावर 5 यन। ये कट गया, 1 आ गया, तब यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 5 यन। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से यन बराबर 5 यन बराबर 1, तो यन बराबर कितना हो गया 1/5। ये हमारा क्या हो गया है आंसर दूसरे तरीका से। तो हमें बस कहने का मतलब यह था कि बस यही तरीका यहाँ पे जो ये दिया था, यह तरीका से हमने एक नया फार्मूला बना लिया है कि मतलब जितना दिया है इसके पावर से पावर का 1 कम कर देंगे, उस पर पावर चढ़ा देंगे वर्गमूल में, अब वही बराबर उतना है। चलो हम इसी पे एक नेक्स्ट अगला लगा लेते हैं। देखिएगा अब हम उतना तामझाम नहीं करेंगे, हमने बताया आपसे कि देखिए ये 7 दिया है, क्या दिया है 7, तो हमने 7 लिख दिया। अब इसके पावर करणी में देखिए जो करणी के अंदर 5 दिया है, तो इसका 1 पावर घटा दो तो 1/4। अब यही बराबर है कितना है 49 की पावर यन। अब देखिएगा 49 को क्या लिख सकते हैं 7 1/4, इसको लिखते हैं 7 पे पावर 2 पे पावर यन। तो देखिए 7 1/4 पावर 4, तो ये 7, ये क्या हो गया 2n। अब देखिए दोनों के बेस बराबर है, तो 2n बराबर कितना हो गया 1/4, तो n बराबर कितना हो गया 1/8। इधर आके भाग देगी, ये हमारा क्या हो गया है